हर डिप के अंदर में हमें बाय करना चाहिए, लेकिन सही लेवल कौन सा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि डिप में तो हम बाय करें, लेकिन सही लेवल कौन सा होगा। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक के बारे में आज से 10 दिन पहले लास्ट वीडियो हमने बनाया था और उसमें आपको बताया था कि जियो फाइनेंस सर्विस में अब गिरावट हो सकती है और ये गिरावट कहां तक हो सकती है उसके बारे में हमने बात की थी। ये वीडियो अगर आपने देखा होगा तो सब कुछ आपको क्लियर होगा। लेकिन अब बात आती है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में हमें कहाँ बाय करना चाहिए, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विस को अगर आप देखेंगे ना तो आने वाले टाइम में ये बजाज फाइनेंस का जगह भी ले सकता है। मतलब अभी इसकी दौड़ बहुत ज़्यादा बाकी है। यहाँ पर अगर सही लेवल पर हम लेके बैठ जाते हैं तो आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है जहां पर हमें बाय करना चाहिए, या फिर हमने टॉप लेवल पे कहीं बाय कर लिया है तो कौन सा लेवल हमारे लिए होगा जहां से हम इसे एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बड़ा फायदा हमें दे सकता है। अब ऐसी बात हम कर क्यों रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि हमें बड़ा फायदा दे सकता है, तो ये है इसका काम, ये है इसका सेक्टर। मतलब जिस सेक्टर में ये काम करती है वो सेक्टर इसका जबरदस्त है। सो इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सो यहाँ से अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक्साइड इंडस्ट्री का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था और यही स्क्रीनशॉट आज से लगभग हमने 20-25 दिन पहले शेयर किया था, जब ये एक पैटर्न बना हुआ था इसके अंदर में, जिसे हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और इसके ऊपर में हमने नज़र रखने की बात कही थी और फाइनली आप मार्किंग भी देख सकते हैं। ये मार्किंग उसी टाइम का है जब हमने केवल इतना लेवल शेयर किया था, जब यहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट हुआ था। और आज आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी तेजी हमें मिल चुकी है। मतलब आप ये मान के चलिए कि समथिंग 480 रुपये के आसपास जब शेयर था तब हमने इसके ऊपर बात की थी और आज के टाइम में आप देख सकते हैं 568 रुपये के लेवल पे पहुंच चुका है। और केवल यही एक स्क्रीनशॉट नहीं है, ऐसे मैं आपको शेयर करते रहता हूं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको मैं शेयर करता हूं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर PHCFP को हमने कवर किया था जहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। वो इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचा पाता हूँ वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं। सो आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे पैटर्न्स हमारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी पैटर्न बना है और हमने शेयर किया है और वो भी 24 जून को। अभी के टाइम में आप इसका डाटा चेक कर लीजिएगा कि क्या मूवमेंट मिल रही है। मतलब ऐसे शेयर्स जो अपने पैटर्न बना के और पैटर्न से बाहर निकलने वाले होते हैं या फिर बाहर निकल चुके होते हैं, ऐसी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, इमामी लिमिटेड को देख लीजिए। इमामी लिमिटेड में भी अच्छी खासी तेजी आपको मिलेगी जो 21 जून को हमने शेयर किया था। सो टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल लिमिटेड का कि अब हमें इसके ऊपर नज़र क्यों रखना चाहिए और इतना बड़ा टारगेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जियो फाइनेंशियल सर्विस का की पॉइंट्स आपके सामने में है और ये निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। आप सीधे जाके स्कैनर पे देख सकते हैं। स्कैनर में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा कि कंपनी कब आई थी, किस सेक्टर में काम करती है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आप गूगल पे जाके स्कैनर सर्च कीजिएगा और स्कैनर पे आते ही आप उसमें लॉगिन होइए और लॉगिन होने के बाद किसी भी शेयर को आप बढ़िया से चेक कर सकते हैं। उसका फंडामेंटल भी चेक कर सकते हैं, उसका कामकाज भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट में आप पाएंगे तो सबसे पहले ये लैंडिंग में काम करती है। अब लैंडिंग का मतलब क्या है, डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर इसके अंडर में जो है 300 स्टोर्स हैं। अब यहीं पर प्रोडक्ट में देख लीजिए जो पाइपलाइन है, और पाइपलाइन में भी आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका काम देखने को मिलेगा। जो ऑटो लोन से, होम लोन से, लोन्स अगेंस्ट शेयर्स हैं, उनमें भी ये काम करती है। उसके बाद आप इंश्योरेंस बैंकिंग देख लीजिए और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम देखने को मिलेगा। इसी में आगे बढ़िए और पेमेंट्स बैंक देख लीजिए, यहाँ भी आपको बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब इसका सेक्टर्स बहुत शानदार है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके फंडामेंटल की कि इसका फंडामेंटल कैसा है। सो यहाँ पर आप इसका फंडामेंटल देख लीजिए।
NSE और BSE दोनों के ऊपर में कंपनी लिस्टेड है और यहाँ पर मार्केट कैप 2,26,430 करोड़ का है। करेंट प्राइस 356 का चल रहा है। स्टॉक का पी 141 है। स्टॉक का पी 141 होने का कारण है जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि इसका पी इतना ज़्यादा क्यों है। हालांकि इसके पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके आएंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे ही इसका पी कम होते जाएगा। अब यहाँ पर ROC ROE देख लीजिए। ROC ROE आपको बढ़िया सा प्लस में देखने को मिलेगा। 47.1% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। डेट की बात करें तो बिल्कुल कंपनी के पास डेट नहीं है, लेकिन रिजर्व 1,32,794 करोड़ का है। यहीं से आप कंपनी का प्लस शेयर देखेंगे तो ये भी आपको जीरो देखने को मिलेगा, मतलब कि कंपनी के एक भी शेयर प्लस्ड भी नहीं है। मतलब फंडामेंटली तो ठीक है ही, रिटर्न भी शानदार इसने दिया हुआ है, लेकिन अब गिरावट आ रही है। तो गिरावट में बात ये आती है, हर कोई ये कहता है कि गिरावट में हर डिप के अंदर में हमें बाय करना चाहिए, लेकिन सही लेवल कौन सा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि डिप में तो हम बाय करें, लेकिन सही लेवल कौन सा होगा ये समझना जरूरी है। और हमारी खूबी यही है, स्टॉक से की यही खूबी है कि आपको वो सही लेवल बता देता है कि कहाँ से हमें खरीदना चाहिए और कहाँ से हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। सो चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से। यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छे खासे लेवल पे लिस्ट हुई थी और उसके बाद तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ दिनों तक चली। मतलब बहुत शानदार मौका इसमें हमें एंट्री मारने का था। अब आप देखिए लगभग 300 रुपये पे ये ओपन हुई थी और गिरावट आके समथिंग 200 रुपये पे चली गई थी और आज के टाइम में अभी भी ये स्टॉक आपको 356 रुपये के आसपास मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट तो ये दे ही चुका है। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखाई देता है। तो वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको शानदार चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो तेज़ी शुरू हुई थी ये कंटिन्यू तेज़ी रही है। तब इतना जब शेयर भागेगा तो थोड़ा सा रेस्ट तो बनता ही है। तो फाइनली अभी के टाइम में ये रेस्ट कर रहा है, लेकिन इसका रेस्ट अब ख़त्म होने वाला है। ख़त्म क्यों होने वाला है? मिड टर्म के हिसाब से आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक हैमर पैटर्न दिखाई देगा और ये हैमर पैटर्न बढ़ने के बाद यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये पॉजिटिविटी सही तब होगी जब 361 रुपया 35 पैसे का लेवल को पार करेगा, जो मिड टर्म के हिसाब से है। लेकिन अब हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मतलब वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है। सबसे पहले आप देखिए इसका RSI 49 का चल रहा है। वॉल्यूम के अंदर में कमी है, लेकिन वॉल्यूम कभी भी बढ़ सकता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने वाले हमारे जैसे लोग हैं, FIIs DIS हैं। जैसी उनकी एंट्री होगी वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर काम आएगा हमारे लिए प्राइस एक्शन, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारे हमारे काम आएंगे। सो अब यहाँ पर हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। तेज़ी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हैं ये एक जोन है और जोन ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसे आप थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो आपको कई जगह पे ये सपोर्ट देते हुए नजर आएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से इसने सपोर्ट दिया, यहाँ सपोर्ट दिया, यहाँ भी सपोर्ट दिया। ये लेवल आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम का था, इसे इग्नोर कीजिए। यहाँ भी इसने 2 बार सपोर्ट दिया और अगेन यहाँ पर 1 बार सपोर्ट दिया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसे आप समझिए। अब ये सपोर्ट के ऊपर में अगर हम एक लाइन मार्क करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से तेज़ी आई है, यहाँ से भी तेज़ी आई है, यहाँ से भी तेज़ी है, यहाँ से भी तेज़ी है और यहाँ से भी तेज़ी आई हुई है। मतलब अब जियो फाइनेंस यहाँ से बाहर निकल सकता है। लेकिन 362 रुपये का लेवल अगर ये ब्रेक कर जाता है तो हमें अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। अब इसे रेसिस्टेंस 376 रुपये पर मिलेगा। अगर 362 रुपये का लेवल को क्रॉस कर जाता है तो 376 का रेसिस्टेंस मिलेगा और वो लेवल अगर टूट गया तो आपको अपने हाई पे दिखाई देगा। इसे आप ध्यान में रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। कंपनी अच्छी है, स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसे रख सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी शेयर को खरीदिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर शेयर को कभी भी बाय सेल नहीं करना है, क्योंकि आपका नॉलेज आपके काम आएगा, आपका इंपॉर्टेंट पैसा है, उसे फालतू का हम नहीं गंवा सकते। सो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। आशा है सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।